सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सभी को जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना, और चैनल पे जो साथी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, देखना आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दोस्तों डिजीज से संबंधित, बोले तो रोगों से संबंधित रहेगा, मानव रोगों से संबंधित रहेगा, जिसमें रोगों से संबंधित हर प्रकार के एग्जाम, बोले तो आप आरपीसी लेवल की किसी भी एग्जाम की बात कर सकते हो, या आप सेंट्रल लेवल की भी अगर किसी भी एग्जाम की बात करें, जिसमें राजस्थान पुलिस से लेकर अगर अपन आरएस लेवल तक की किसी भी एग्जाम की अगर अपन बात करोगे तो सभी एग्जामों में बेटा रोग से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लिए जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, देखना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी बीमारी जो होती है वो हार्मोनल होता है, यानी कि इसमें ये पूछा अगले ने कौन सा रोग जो होता है वो हार्मोनल रोग होता है, मतलब कि कौन सा रोग जो कि हार्मोन की वजह से होता है या हार्मोनल होता है। देखना दोस्तों, सबसे पहले दे रखा ऑप्शन नंबर जुकाम, ऑप्शन नंबर ए में जुकाम। जुकाम जो होता है मेरे दोस्तों ये वायरस जनित रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ये वायरस जनित रोग होता है। इस रोग के बारे में अगर आपको चर्चा करें तो हम कह सकते हैं ये वायरस जनित रोग होता है। और जुकाम में होने वाला जो वायरस होता है वो कौन सा रहेगा बेटा? राइनो वायरस रहेगा। कौन सा रहेगा? राइनो वायरस रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। जुकाम जो होती है, जुकाम बेटा अपन कह सकते हैं ये राइनो वायरस के माध्यम से होती है। दूसरी बात अपन कह सकते हैं हमारे मानव शरीर में सबसे अति संक्रमण, सबसे ज्यादा तीव्र गति से जो फैलने वाला जो बीमारी होती है बेटा वो कौन सी होती है? जुकाम में होती है, जो कि राइनो वायरस की वजह से होती है। बिल्कुल सर, ये तो वायरस। दूसरा अपन बोल सकते हैं सर घेंगा। कौन सा होता है? घेंगा। बिल्कुल सर, घेंगा नामक जो रोग होता है ये सर थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये बेटा थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? ये थायराइड जो ग्रंथि होती है इसी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये सर जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये मानव शरीर में बेटा आयोडीन की पूर्ति करवाता है। किसकी पूर्ति करवाता है? आयोडीन की पूर्ति करवाता है। और आयोडीन जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य को अगर प्रतिदिन देखा जाए तो सर 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है बेटा? 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसमें अगर अपन चर्चा करेंगे सर इसी आयोडीन की कमी या वृद्धि से, या फिर अपन कह सकते हैं सर थायरोक्सिन की कमी या वृद्धि से हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के रोग हो ही जाते हैं। अगर अपन बात करें कि सर जो आयोडीन होता है इस आयोडीन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अगर इसकी कमी से अगर आपको रोग पूछा जाए तो हम कह सकते हैं बेटा गलगंड नामक रोग होता है। कौन सा रहेगा? गलगंड रहेगा, जिसे घेंगा भी बोल सकते हैं, जिसे आप गोइटर नामक रोग भी बोल सकते हो। एक तो ये होते हैं। दूसरे अपन बोल सकते हैं सर इसकी कमी से एक क्रिटिनिज्म नामक रोग भी होता है। कौन सा होता है बेटा? क्रिटिनिज्म नामक रोग भी होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर, अब अगर अपन बात करें क्रिटिनिज्म हो गया। बिल्कुल सर, अगर अपन बात करें जस्ट आगे चले, एक होता है हासमिटो नामक रोग भी होता है। कौन सा होता है? हासमिटो नामक रोग भी होता है। हासमिटो नामक रोग, ये हासमिटो नामक रोग जो होता है इसको सर अपन थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है। इसी हासमिटो नामक रोग को बेटा थाइमस ग्रंथि की थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको वृद्धि के बारे में पूछा जाए कि सर अगर आयोडीन की बोले तो आयोडीन की जब वृद्धि होती है या थायरोक्सिन हार्मोन की जब वृद्धि होती है तो वृद्धि से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वृद्धि से जो रोग होते हैं बेटा एक तो अपन बता सकते हैं वृद्धि से होने वाला रोग अपन कह सकते हैं, एक तो होता है सर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। कौन सा होता है बेटा? एक्स एप्थोल्मिक गोइटर होता है। एक अपन बोल सकते हैं बेटा प्लूमर नामक रोग भी होता है। एक अपन बोल सकते हैं बेटा जी ग्रेव्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ग्रेव्स नामक रोग होते हैं। ये सारे के सारे जो रोग होते हैं बेटा ये किससे होंगे? वृद्धि से होंगे। ट्यूबरकुलोसिस की जब बात की जाए तो ट्यूबरकुलोसिस नामक जो रोग होता है ये सर टीबी या तपेदिक को बोला जाता है। टीबी या फिर अपन क्षय नामक रोग बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं बेटा तपेदिक नामक रोग बोल सकते हैं। कौन सा बेटा? तपेदिक नामक रोग। जिस ये टीबी या तपेदिक नामक जो रोग होता है बेटा ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है।
और बैक्टीरिया जनित रोग में अगर आपको इसको बैक्टीरिया पूछा जाए तो हम कह सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का बैक्टीरिया होता है। अगर इसकी जांच पूछे तो आपको बता देनी है बेटा मोन्टेक्स जांच होती है। अगर आपको इसका टीका पूछा जाए तो हम बता सकते हैं सर बीसीजी इसका टीका होता है। और बीसीजी का पूरा नाम अगर आपको पूछा जाए तो हम बता सकते हैं सर बेसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है, जो कि बच्चे के जन्म के पश्चात तुरंत पश्चात ही बेटा ये लगाया जाता है, जो कि 3 ये टीके होते हैं, 3 टीके ये लगाए जाते हैं। लेप्रोसी जो होता है सर इसे हैंसन लेप्रोसी बोला जाता है, हैंसन लेप्रोसी, हैंसन लेप्रोसी बोला जाता है। और ये हैंसन लेप्रोसी जो होता है ये अपन कह सकते हैं सर कुष्ठ रोग होता है। कौन सा होता है? कुष्ठ रोग होता है। ये भी अपन कह सकते हैं कोड, जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में कोड या फिर कुष्ठ रोग होता है, ये भी सिर्फ बैक्टीरिया जनित रोग होता है। तो ये बाकी तो रहेंगे कौन सा वायरस जनित रोग, ये 2 बैक्टीरिया जनित रोग। लेकिन हार्मोनल जो होते हैं वो कौन सा रहेगा बेटा? घेंगा रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? घेंगा रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। हार्मोनल जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? घेंगा होता है, जिसे गलगंड घेंगा या गोइटर के नाम से अपन जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी, बोले तो घेंगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर जो सिंड्रोम होता है सर वो क्या होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर ये जो सिंड्रोम वाले जो रोग होते हैं ये बेटा गुणसूत्रीय रोग होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? ये गुणसूत्रीय रोग होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये बेटा गुणसूत्रीय रोग होते हैं। जो भी सिंड्रोम वाले रोग होते हैं सारे के सारे गुणसूत्रीय रोग होते हैं। इसमें बेटा मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, अगर आपको पूछा जाए कि सर एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वस्थ मनुष्य में अगर आपको गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए, स्वस्थ मनुष्य में अगर आपको गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए, गुणसूत्रों की संख्या, तो स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें बेटा 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो सर कायिक गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर ये काया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? काया का निर्माण करते हैं। 2 गुणसूत्र जो होते हैं मेरे दोस्तों ये बेटा लिंगी गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? लिंगी गुणसूत्र होते हैं। और ये लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं ये केवल और केवल बेटा लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं कि स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर इन 46 गुणसूत्रों में अगर कमी हो जाए तो भी रोग होगा। अगर इन 46 गुणसूत्रों में मेरे दोस्तों वृद्धि हो जाए तो भी रोग होगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखना। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना कि सर इन 44 गुणसूत्र जो कि कायिक गुणसूत्र होते हैं, इन कायिक गुणसूत्रों में भी कमी या वृद्धि हो गई तो भी रोग होगा। और ये 2 गुणसूत्र जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, इन 2 गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि हो गई तो मेरे दोस्तों ये भी क्या होगा? रोग होगा। बिल्कुल सुनना। अगर मैं बात करूं सर टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, या बहुत सारे सिंड्रोम संबंधित रोग होते हैं, इन सभी सिंड्रोम से संबंधित रोगों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल देखना। अगर अपन बात करें कि सर जो टर्नर सिंड्रोम नामक जो रोग होता है इसमें अपन कह सकते हैं, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है सर ये गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि से होने वाले रोग होते हैं। यह है गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि से होने वाले रोग होते हैं। इसमें बेटा मैं आपको कुछ बातें ध्यान में देना। इसमें तीन प्रकार के मैं रोग बताता हूं। एक होता है बेटा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होता है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। दूसरा अपन कह सकते हैं बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक अपन कह सकते हैं बेटा सुपर मेल सिंड्रोम, और एक अपन बोल सकते हैं बेटा सुपर फीमेल सिंड्रोम। कौन सा बोल सकते हैं? सुपर फीमेल सिंड्रोम। ऐसे करके सर इसमें 4 प्रकार की ये गुणसूत्रों की संख्या में बोले तो किसकी, जो हमारी जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ना, इन कायिक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, या फिर अपन कह सकते हैं लिंगी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, इन लिंगी गुणसूत्रों की संरचना में कमी या वृद्धि से होते हैं। अब आपको एक बात ध्यान में देना कि ये वाले जो होते हैं ना, ये जो मैंने 4 प्रकार के जो नाम लिखे, ये बेटा लिंगी गुणसूत्रों की जो संख्या परिवर्तन होता है, लिंगी गुणसूत्रों की जो संख्या परिवर्तन होता है, इस संख्या परिवर्तन से बेटा ये रोग होते हैं। अगर टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें बेटा होता है, यानी कि एक अक्ष गुणसूत्र की कमी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है सिर्फ इसमें डबल अक्ष वाई होता है। अगर मैं सुपर मेल की बात करूं तो सिर्फ इसमें कह सकते हैं एक अक्ष और ट्रिपल वाई होता है। और अगर सुपर फीमेल की बात करूं तो सिर्फ इसमें 4 अक्ष ही अक्ष होते हैं। अगला आपको क्या पूछ रहा है, इसमें टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा जा रहा है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो अभी मैंने बताया कि सर इसमें जो होता है क्या रहेगा, एक अक्ष की कमी होती है। और अक्ष की कमी होने से जो होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा हो जाएगा बेटा? टर्नर सिंड्रोम नामक रोग हो जाएगा।
जाएगा। इस प्रकार का जो रोगी होता है बेटा वो मादा केनर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? मादा केनर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। इस प्रकार का जो रोगी होता है वो मादा केनर होता है। इसमें अपन बोल सकते हैं सर बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि सर इनके जो जननांग होते हैं बेटा वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर देखिए, जी सर, हीमोफीलिया रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल सर, हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया नामक जो रोग होता है इसे सर शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। शाही रोग के नाम से क्यों जाना जाता है? कि सर यह रोग जो होता है ये सर्वप्रथम जब देखा गया था, ये ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया, ब्रिटेन की एक महारानी थी बेटा, विक्टोरिया महारानी थी, उस महारानी में ये सर्वप्रथम देखा गया था। इसी कारण बेटा इसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है। अब बात ये होती है सर शाही रोग के नाम से क्यों? मतलब कि ब्रिटेन की महारानी शाही आदमी था या शाही परिवार था, और शाही परिवार था, इसी कारण बेटा इस रोग को भी अपन कह दिया कि शाही रोग के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि ये जो रोग होता है ना, ये रोग बेटा आनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है मेरे दोस्तों? ये रोग आनुवांशिक रोग होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना। और इस रोग का सर अगर आपको पूछा जाएगा सर इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षणों में मैं आपको बता देता हूं कि सर रक्त स्राव के पश्चात रक्त का थक्का नहीं बढ़ता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। रक्त स्राव के पश्चात क्या होता है बेटा? रक्त का थक्का नहीं बढ़ता है। दूसरी बात मैं बताऊं कि सर ये जो आनुवांशिक रोग जो आप बता रहे हो ये गुणसूत्रीय रोग भी होता है। क्या होता है बेटा? ये गुणसूत्रीय रोग भी होता है। और इन गुणसूत्रीय रोगों में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, क्या बेटा? लिंगी गुणसूत्र पर कोई भी विकृति जीन, अक्ष लिंगी जो गुणसूत्र होते हैं उस पर कोई विकृति जीन उत्पन्न हो जाता है। क्या बेटा? विकृति जीन उत्पन्न हो जाता है। और विकृति जीन के उत्पन्न होने से जो होने वाला रोग होता है वो बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हीमोफीलिया नामक रोग, और एक होता है बेटा व्रणांधता। कौन सा होता है बेटा? व्रणांधता नामक रोग। और ये व्रणांधता जो होता है ये बेटा रंगों से संबंधित होता है, रंग और आंखों से संबंधित होता है। इसमें हमारी आंखें जो होती हैं ये बेटा लाल, हरे और नीले रंग में विभेदन नहीं कर सकती। ये भी बेटा अपन बोल सकते हैं आनुवांशिक रोग होता है। और ये गुणसूत्री रोग बोले तो अपन कह सकते हैं हीमोफीलिया जो होता है ये भी सर कैसा होता है? आनुवांशिक रोग होता है। पहला क्या दे रखा है? आनुवांशिक तथा लिंग सहलगन। बिल्कुल सर यही ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका ए आ जाएगा। कैल्शियम की कमी से नहीं होता। कैल्शियम की कमी से सर हमारी हड्डियों में रोग होता है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया, ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो गया। ये जो सारे के सारे होते हैं सर ये कैल्शियम की कमी से होता है। रुधिर की कमी से एनीमिया नामक होते हैं। उक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी हीमोफीलिया में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसमें मादा जो होती है ना वाहक और रोगी दोनों हो सकती है। इसमें मादा के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो हम बता सकते हैं मादा वाहक भी हो सकती है और रोगी भी हो सकती है। लेकिन इसमें नर की अगर बात करें तो नर में केवल और केवल नर जो होता है रोगी ही होता है, इसमें वाहक नहीं होता। या तो रोगी होगा या फिर अपन कह सकते हैं बेटा स्वस्थी होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। जी सर अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? प्रतिजैविक जो औषधि होती है वो अधिकतर बेटा किसमें मिलती है? जीवाणु में मिलती है, विषाणु में मिलती है, शैवाल में मिलती है, या फिर फफूंदे में मिलती है? किसमें मिलती है बेटा? शैवालों में मिलती है। किसमें मिलती है? शैवालों में मिलती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। शैवाल के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं कि शैवाल जो होता है ना, शैवाल में अगर देखा जाए तो सर मेनली सर इसमें प्रोटीन की प्राप्ति भी होती है। किसकी प्राप्ति होती है बेटा? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। दो शैवाल जो होते हैं बेटा वो थोड़े से अधिक प्रचलित होते हैं। एक तो होता है सर क्लोरेला नामक शैवाल। कौन सा होता है? क्लोरेला नामक शैवाल। क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है इसे अंतरिक्ष का शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। और अंतरिक्ष शैवाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो सर अपने भोजन के रूप में बेटा किसको लेकर जाता है? क्लोरेला नामक शैवाल को लेकर जाता है। क्योंकि सर इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? ऑक्सीजन भी पाई जाती है। जब ऊपर जाते हैं तो सर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन पूर्ति के लिए भी सर ये काम में आता है। दूसरी बात सर ये भोजन को जेली रूपी संरचना में बना लेता है, इसी कारण सर ये ऊपर ले जाया जाता है। इसी के साथ साथ एक और होता है जिसे बोला जाता है बेटा स्पाइरुलिना शैवाल। क्या होता है? स्पाइरुलिना शैवाल। और ये स्पाइरुलिना जो शैवाल होता है इसकी अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं इसमें बेटा सर्वाधिक प्रोटीन, इसमें
सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सा होता है बेटा? स्पाइरुलिना। इसमें मेरे दोस्तों 67% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 67% प्रोटीन पाई जाती है। क्लोरेला में अगर आपको पूछा जाए तो हम कह सकते हैं बेटा 63% प्रोटीन पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सर। विषाणु जो होता है इसे बेटा सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सजीव व निर्जीव योजक कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये भी सुन लो सर। ये जो वायरस होता है ये अकोशिकीय होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं होती। जब वायरस जो होता है अगर किसी निर्जीव वस्तु के साथ में जुड़ा रहेगा तो मेरे दोस्तों निर्जीव हो जाएगा, लेकिन इसी वायरस को अगर किसी सजीव वस्तु के साथ जोड़ दिया जाता है तो सर वो कैसा हो जाता है? सजीव हो जाता है। इसी कारण मेरे दोस्तों इसे सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वायरस का जो अध्ययन होता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है तथा वायरस की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था मेरे दोस्तों वो इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक था। इसी प्रकार जीवाणु की जो खोज की थी बेटा वो एंटोनी वेन लुवेनहोक ने की थी। और जीवाणु जो होते हैं बेटा एक कोशिकीय होते हैं और जीवाणु जनित काफी सारे रोग होते हैं, उनके बारे में दोस्तों अपन आगे की क्लास में बहुत चर्चा करते रहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर। वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अभी मैंने पीछे रिसेंटली जस्ट ही बोला है कि वायरस की जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था कौन था बेटा? ल्यूवेन नहीं, क्या एंटोनी वेन लुवेनहोक। ये तो हो गया बेटा किसका? बैक्टीरिया का। ये तो किसकी कर रहा है? बैक्टीरिया की। किसकी बेटा? बैक्टीरिया की खोज। बैक्टीरिया की खोज करने वाला जो था, जीवाणु की जो खोज करने वाला एंटोनी वेन लुवेनहोक। अगर अपन बात करें सर वायरस की खोज, वायरस की जो खोज की थी वो की थी बेटा किसने? विस्की ने। किसने की थी? ल्यूवेन विस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या ल्यूवेन या इवोन विस्की है? क्या है बेटा? ये इवोन विस्की है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ये वायरस की जो खोज की थी, किसकी मेरे दोस्तों? वायरस की जो खोज की थी ये किसने की थी? वायरस की जो खोज की थी वो की थी मेरे दोस्तों किसने? ये इवोन विस्की ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बेटा मर्त कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी रे? मर्त कोशिका की खोज की थी। जो मर्त कोशिका की जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था बेटा? रॉबर्ट हुक था। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित सेल की खोज जो की थी वो किसने की थी, तो जीवित सेल की जो खोज की थी बेटा वो ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन ये ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने जल में, कवकों में की थी। मर्त कोशिका की जो खोज की थी बेटा वो पादप की छाल में, जो पादप की जो छाल थी उसमें सर मर्त कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना। सन 1666 ईस्वी में की थी। और अगर इसकी बात करें तो सर सन 1634 ईस्वी में की थी। कब की थी? सन 1634 में रॉबर्ट हुक ने कर दी थी बेटा। सन 1666 ईस्वी में खोज की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, इवोन विस्की। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर। जीवाणु की खोज किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया था जीवाणु की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो कौन था बेटा? एंटोनी वेन लुवेनहोक था। कौन था दोस्तों? एंटोनी वेन लुवेनहोक था। जॉर्ज डॉल्फस के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं सर ये कवकों की खोज की थी इसने। किसकी की थी बेटा? कवकों की खोज की थी। अगर आपको पूछ ले कि कवकों की खोज, कवक या फंजाई की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था दोस्तों वो कौन था? जॉर्ज डॉल्फस था। और जीवाणु की जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था बेटा? एंटोनी वेन लुवेनहोक था। अगर आपको ये पूछा जाए सर रॉबर्ट ब्राउन, ये सर कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। किसमें मेरे दोस्तों? ये कोशिका में केंद्रक की खोज करने वाला वैज्ञानिक था। ये बात आपको ध्यान में रखना। ये कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। यह केंद्रक की खोज की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना। कोशिका में केंद्रक की खोज जो भी सर कब की थी? ये सर सन 1831 में की थी। कब की थी बेटा? सन 1831 में। सन 1831 में बेटा इसने जो केंद्र की कोशिका में जो केंद्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो रॉबर्ट ब्राउन था। और सर 1866 में एक हेकल नामक वैज्ञानिक था, अर्नेस्ट हेकल। उस अर्नेस्ट हेकल ने यह बता दिया था कि सर जो कोशिका का केंद्रक होता है उसके अंदर आनुवंशिक गुण संग्रहित होते हैं। ये बात जो बताने वाला जो वैज्ञानिक था बेटा वो किसने बताया था? हेकल ने बताया था। आनुवंशिक गुणों का संग्रह,
क्या कहेंगे, आनुवांशिक गुणों का संग्रह बताया था। ये मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखना। रॉबर्ट हुक ने, अभी मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी मेरे दोस्तों, मर्त कोशिका की खोज की थी। ये बात आपको ध्यान में देना है। बिल्कुल सर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी, एंटोनी वेन लुवेनहॉक ने किया था। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर, सभी को धन्यवाद, जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सभी को धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करते रहना भाई। जीवाणु को पादप मानते हैं, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि शरीर में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, वह गति नहीं करते, सभी जगह उपस्थित होते हैं, विखंडन द्वारा जनन होता है। इसमें क्या कह सकते हैं सर, जीवाणु जो होता है उसको पादप क्यों मानते हैं, क्योंकि सर इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कठोर कोशिका भित्ति पाई जाने की वजह से अपन कह सकते हैं सर पादप। और पादपों का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है पादप में, जैसे अपन प्लांट सेल की बात करें, किसकी मेरे दोस्तों, पादप कोशिका की बात करें, तो पादप कोशिका में मैं आपको बता देता हूं कि पादप कोशिका में बेटा कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती है। इसी सेलुलोज का पाचन जो होता है मेरे दोस्तों, ये केवल और केवल किस में होता है बेटा, पशुओं में होता है। और पशुओं में भी किसके माध्यम से होता है, ये अपेंडिक्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, अपेंडिक्स के माध्यम से होता है। जो कि अपेंडिक्स जो होती है बेटा, मनुष्य में अगर देखा जाए तो एक परिशेषी का अंग बोले तो अवशेषी अंग के रूप में होता है, ये काम नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। देखना बड़ा ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसमें अगले ने पूछा है कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है। बेटा इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, वो देखना। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है बेटा रेखा हमें, रेखा हमें, बिल्कुल देखना आराम से देखिए इसे, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोईचे छोड़ गई साखज, छोड़ गई साखज। देखना इसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, इससे सारे के सारे वायरस जनित रोग आ जाएंगे। एक तो बेटा सबसे पहले इस ट्रिक का हमने देखना, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रेखा हमें हिट करके पोईचे छोड़ गई साखज। इसमें बेटा अपन कह सकते हैं कि सारे के सारे इसमें हमारे जो भी वायरस जनित रोग होंगे वो सारे के सारे बेटा अपन देख लेंगे। देखना रेखा रहेगा बेटा रेबीज, क्या हो जाएगा, रेबीज। बिल्कुल सर। ख का क्या हो जाएगा दोस्तों, खसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, खसरा। है का क्या हो जाएगा दोस्तों, हर्पिस। क्या हो जाएगा, हर्पिस। मे का क्या हो जाएगा, मेनेंजाइटिस। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेनेंजाइटिस हो जाएगा। ही का हो जाएगा बेटा हिपेटाइटिस। क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस हो जाएगा। बिल्कुल सर। और टैका क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रकोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रकोमा हो जाएगा। करके को क्या करना है दोस्तों, छोड़ना है। करके को क्या करना है, छोड़ना है। पो का क्या हो जाएगा दोस्तों, पोलियो। क्या हो जाएगा, पोलियो। बिल्कुल सर, पो का पोलियो। एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, एड्स हो जाएगा। एक का एड्स। चेक की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चेचक हो जाएगा। छोक की अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं छोटी माता हो जाएगा। और डे का अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं डेंगू हो जाएगा। ग का अपन कहें तो ध्यान देना सर गलसुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गलसुआ हो जाएगा। गल सुआ हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना। साका हो जाएगा बेटा सारस। कौन सा हो जाएगा, सारस, जो कि कोरोना वायरस से होता है। खैका हो जाएगा बेटा खांसी। और जेका हो जाएगा जुकाम। क्या हो जाएगा, जुकाम। पहली बात तो ये ध्यान में देना, ठीक है। ये वायरस जनित रोग हो गए। इसी के साथ बेटा 5 वायरस जनित और रोग होते हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन शायद यहीं से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखना इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल इसमें क्या हो रहा है। देखना क्या पूछा, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है, रेबीज। पहला ही आ गया ना, रेबीज। रेबीज, रेखा हमें हिट करके पोईचे छोड़ गई साके, जिसमें रेबीज नामक जो रोग होता है बेटा ये वायरस जनित रोग होता है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे बेटा, ए कहेंगे। अगर डिप्थीरिया की बात करें बैक्टीरिया जनित रोग होता है। टाइफाइड की बात करूं बेटा बैक्टीरिया जनित रोग होता है। हेजा की अगर मैं बात करूं तो सर बैक्टीरिया जनित रोग होता है। अगर आपको ये ट्रिक याद है
अगर आपको ये ट्रिक याद है तो मात्र 30 सेकंड का काम होता है। रेखा हमें हिट करके पोई से छोड़ गई साकच। इसके अंदर जितने भी जो रोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेटा वायरस जनित रोग आ रहे हैं। और वायरस जनित रोगों में रेबीज जो होता है एक वायरस जनित रोग होता है। और इसका मैं आपको बता देता हूं सर, इसका जो वायरस होता है, इसका जो वायरस होता है मेरे दोस्तों, वो ध्यान देना, इसका जो वायरस होगा वो कौन सा होगा देखना। इसका जो वायरस होता है वो रेबडो वायरस होता है। कौन सा होता है बेटा? रेबडो वायरस होता है। और ये रेबडो वायरस जो होता है ये सिर्फ पागल कुत्ते हुए बिल्ली के काटने से होता है, ये बात भी ध्यान में रखना। अगर इसका लक्षण पूछा जाए तो हम कह सकते हैं सर मुंह में से झाग आना, पानी से डर का लगना। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना कि सर ये रेबीज रोग जो होता है ना, इसके अगर अपन देखा जाए तो सर इसे जल भित्ति नामक रोग भी बोला जाता है। जल भित्ति या इसे हाइड्रोफोबिया नामक रोग भी बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर का लगने वाला रोग भी मेरे दोस्तों इसे बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। डिप्थीरिया के अगर मैं बात करूं, डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है बेटा वो माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है। टाइफाइड की अगर मैं बात करूं तो सर साल्फोनेला टाइफी होता है। अगर मैं बात करूं हेजे की तो हेजा का जो बैक्टीरिया होता है वो विब्रियो कोलेरा होता है। कौन सा होता है बेटा? विब्रियो कोलेरा होता है। इनके बारे में अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वायरस होते हैं, अभी मैंने बताया कि वायरस जो होते हैं बेटा अकोशिकीय होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है। वायरस जो होते हैं इसमें कोशिका जो होती है वो नहीं पाई जाती है, कोशिका नहीं पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और वायरस की जो खोज की थी वो किसने की थी मेरे दोस्तों? वो इवोन विस्की ने की थी। किसने की थी बेटा जी? इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक कोशी के जीवों की मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं जैसे अमीबा होगा, पैरामेशियम हो गया, युगलिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सारे के सारे बेटा एक कोशी के होते हैं। बहुकोशी का सबसे सिंपल उदाहरण अगर आपको पूछा जाए तो हम कह सकते हैं मनुष्य जो होता है ना, ये मेरे दोस्तों बहुकोशी की होता है। कैसा होता है? बहुकोशी की होता है जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी को धन्यवाद। जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर कर देना भाई, एक बार क्लास को शेयर कर देना। मैं रोगों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ लेकर आऊंगा और बहुत ही अच्छे और जानदार क्वेश्चन बेटा मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। बिल्कुल सर। एड्स का कारण होता है, एड्स का कारण होता है। एड्स के कारण के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो सर कह सकते हैं रुधिर कैंसर, जीवाणु, HIV वायरस। यानी कि मैंने अभी बताया था कि एड्स जो होता है ना ये एक वायरस जनित रोग होता है, इसके बारे में देखना। अगर मैं थोड़ा सा हिसाब देखता हूं एड्स का, अगर आपको AIDS एड्स का अगर आपको पूरा नाम पूछे तो एड्स का पूरा नाम आपको बता देना है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूसरी बात, इसका जो होने वाला जो वायरस होता है बेटा वो कौन सा होता है? HIV वायरस। नाम अगर आपको पूछा जाए तो आपको बता देना है बेटा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बताना है मेरे दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो वायरस बताना है। HIV वायरस का पूरा नाम बताना है बेटा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV। इसका बताना है ह्यूमन, बिल्कुल बेटा इम्यूनो, ह्यूमन इम्यूनो। और वी का बताना है बेटा वायरस। क्या बताना है? वायरस बताना है। बिल्कुल सर। इसकी जांच भी होती है, HIV की जांच भी होती है। 3 प्रकार की जांच होती है। एक होती है बेटा PCR जिसका पूरा नाम होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। एक होती है बेटा ELISA जिसको अपन बोल सकते हैं एंजाइम लिग्ड इम्यूनोसर्वेंट अस्से। और एक होती है मेरे दोस्तों इसकी जो जांच होती है वो होती है बेटा कौन सी? वेस्टर्न ब्लास्ट, जो कि एक निश्चयात्मक जांच होती है। मैं एड्स से संबंधित पूरी थ्योरी की एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें अपन एड्स से संबंधित जितने भी जो सारी बातें हैं वो सारी की सारी बातें अपन चर्चा करेंगे। इसकी दवा कौन सी होती है, सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से मैं साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन्होंने पूरी क्लास देखी एक बार क्लास को बिल्कुल शेयर करना, बिल्कुल सभी को धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।